छोड़े जुबान दरा देना काट करो। आप रजब की कंट्रोवर्सी के बारे में क्या कहना चाहते हो? उस बंदे को कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिसका उसको पता होता है कि हाँ मैंने कंट्रोवर्सी में पड़ जाना है। और वैसे अगर मैं किसी के व्लॉग्स देखता हूँ ना, मुझे जो मतलब जेन्युइन बंदा लगता है, मैं किसी के अगर घर में बैठ के व्लॉग, आपको अगर कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेट करने का चांस मिला तो वो कौन होगा या होगी? यार आपका नाम क्या है? अली है, उसामा है, रजा है, बाबू है। गुड मॉर्निंग and assalamualaikum, another day, another morning, another vibes। वेलकम बैक हो गया फर्स्ट Q&A वीडियो के अंदर। आई नो आप लोग कह रहे होगे फर्स्ट कैसे? इससे पहले मैंने एक Q&A किया हुआ है, लेकिन वो मैंने तब किया था जब मैं यूनिवर्सिटी में स्टडी करता था। तब की बात है, वो आज से 2 साल पहले मैंने Q&A किया था। वैसे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो मैंने लगा दिया। तब मैंने Q&A किया था। तो ये फर्स्ट इसलिए क्योंकि जब से मैंने डेली व्लॉगिंग स्टार्ट किया तो उस हिसाब से आज पहला Q&A बनता है। अब आप लोगों ने इतने क्वेश्चन पूछे, वैसे बहुत सारे लोगों के सिमिलर हैं कि उन्होंने एक ही सवाल को बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ है, तो उसके सबके हम आंसर करेंगे। बाकी सीन ऐसा है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर हमने कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी अगर जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। डेली आपके लिए 5 बजे मैं व्लॉग डालता हूं, मैं तो प्यार दिखाता हूं, आप लोग प्यार नहीं दिखाते, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। 20,000 सब्सक्राइबर्स हमने जल्दी कंप्लीट करने हैं जी। हर वीडियो की तरह इस दफा भी हमने Q&A करना, तो कैमरामैन की जरूरत है। छोटे को बुला लेते हैं, जो अपना छोटा है उसको बुलाते हैं। छोटे कपड़े बदल रहा, छोटे तू 2 दिन हो गए ना। छोटे यही सोचती नहीं, ये ना एक ब्लॉग खत्म करता साथ ही दूसरा स्टार्ट कर देते उधर अगले दिन दूसरा स्टार्ट होता है। नो टीटो पार्टियां ना कर, अगले दूसरे दिन बाद व्लॉग स्टार्ट होता है। वो वक्री गल है, तू कपड़े नहीं चेंज कर। कल मैंने पहने है ना, कल ये भी मैंने ये पहने, तो इसने व्लॉग में लिया ना। आज मैंने बदल तो नहीं ना लेने, 1 दिन 2 दिन तो बंदा चल छोटे ब्लैक शर्ट पाई सी, छोटे जुबान दरा देना काट करो। आज जी Q&A स्टार्ट करें। Q&A हम स्टार्ट करने लगे हैं, लेकिन उमर साहब कह रहे हैं कि भाई वो कुछ बना के लेके आए यार। कल तो व्लॉग च ही नहीं आया, सारे वाम तेन मिस कर दिए। वाम के फिर बाद सानू वाम के आप उमर भाई को लेके, तो उमर भाई दे अपने काम नहीं मुकदे, मैं दसो की करा। गिफ्ट लेके आए, ये गिफ्ट लेके आए। अच्छा जी, दियो जी गिफ्ट खोल थोड़ा। मेरे हाथ है अच्छा जी, मैं बताता हूँ। ये ना इसने मुझे पहले से बताया हुआ था। ये ना इसको ऐसे करता है रोल, ठीक है, और जब ये कोई ओपन करता है ना तो वो ऐसे लगता है जैसे ना इसके अंदर कुछ चिड़िया पर मारी है। ये इसने मुझे पहले बता दिया था, तो सुथरी हो गई पुत्र ताड़ नाल। तो आइयो सुनाजो जो सा बाजो यार, स्टार्ट करिए। बाकी घर वालों के साथ भी करेंगे, अब नवी करांगे, ठीक है। नहीं पता इस गेम का, अब नवी। तो भी स्टार्ट करते हैं जी Q&A। पहला सवाल नया चौधरी पूछते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा था कि जैसे Q&A आएगा ना तो मैं साथ ही ना ये बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है। अच्छा जी, ये कह रही है कि वही फर्स्ट क्वेश्चन, अली रजा उसामा है या उसामा अली रजा है? उसके बाद जवाद उमर है या उमर जवाद है? अली बाबू है, 2 भाई हैं, उमर या जवाद। इधर गला डर गया मैं शायद। अच्छा, इधर गला खराब है। अच्छा जी, बहुत सारे लोगों ने ना मुझे कोई 100 मैसेज ऐसा होगा, 100 इंस्टाग्राम पे मैसेज ऐसा होगा जिसमें सिर्फ यही पूछा हुआ है कि यार आपका नाम क्या है? अली है, उसामा है, रजा है, बाबू है, तो की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? सीन ऐसा है कि मेरा जो रियल नेम है, रियल ID कार्ड वाला जो नेम है वो है जी मोहम्मद अली रजा। मोहम्मद अली रजा मेरा रियल नेम है, अली रजा दोनों एक ही नेम, मोहम्मद अली रजा। अली बाबू मेरा नाम सोशल मीडिया पर है, जो कि इसके भी पीछे एक स्टोरी है जो कभी बताऊंगा मैं अली बाबू की। अगर आप लोगों को जानना है कि अली बाबू नाम क्यों पड़ा, उसकी भी स्टोरी बताऊंगा वो भी। और उसके बाद उसामा, मेरी अम्मी को ना उसामा बिन लादेन नया ना न्यूज़ में आया था। जब मैं पैदा हुआ था ना तब नया जो किस्सा हुआ था उसामा बिन लादेन वाला, वो अम्मी ने न्यूज़ में देखा, तो अम्मी को ना नाम उसामा बहुत पसंद था। तो मैंने सेकंड जो मेरा नाम था ना वो उसामा रख दिया। तो प्यार में सब घर में ना सब प्यार से जो मुझे प्यार करते हैं ना ज्यादा, मतलब जो घर में या रिश्तेदार वाले वो सारे उसामा कहते हैं। वैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज में सारे अली रजा कहते हैं, सोशल मीडिया पे सारे अली बाबू कहते हैं। घर में कभी रजा कह रहा होता है, कभी कोई उसामा कह रहा होता है, तो कभी लाइट टुट जाती है। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसका नाम उमर और जवाद में क्या फर्क है? वही वो तू खुद दस, तू दस दे करके बोल दे। मेरा नाम उमर सी, तो दादा को मुश्किल लगता ही ना, तो उन्होंने फिर जवाद रख लिया। मैं लेके सारे मैंने जवाद कभी जवाद। इसका भी यही सीन है भाई, हमारे घर में सिर्फ ये और मैं हूँ जिसके 2 नाम है। इसका जवाद है और साथ उमर भी है और ए साड़ी। ओके जी, तो अभी जिसके जो सवाल होंगे हम उसके पास चले जाएंगे। बाकी आपके सबके आंसर मैं यहाँ पर बैठ के दूंगा।
पूछती हैं जी इकरा फातिमा, जब आप भी बड़े यूट्यूबर बन जाओगे तो आप में भी एटीट्यूड, आपका भी एटीट्यूड भी उन जैसा हो जाएगा? तो यार ऐसी बात नहीं है, सब्सक्राइबर बढ़ जाने से एटीट्यूड नहीं बढ़ जाता। मुझे नहीं लगता कि कोई भी यूट्यूबर या कोई भी टिकटॉकर ऐसा होगा कि जो आपकी, अब आपको रिसेंटली मैं बात बताता हूँ, मीटा वाली बात। मैंने कल प्रॉपर उसके ऊपर वीडियो बनाई, जब मैंने कल व्लॉग शूट किया, अगर आप लोगों ने देखा हो, मैं छत पे था तो मैंने प्रॉपर उसके ऊपर बात की कि हाँ मेरे साथ अभी जो रिसेंटली हुआ है मीटअप के बाद। तो लेकिन फिर मैंने उसको कट कर दिया। मैंने कहा यार ठीक है, अगले ने मेरी हया नहीं की तो चलो मैंने फिर उसकी ना थोड़ी ना वो रख ली, मैंने फिर उसकी इज्जत रख ली। मैंने कहा यार छोड़ो, क्या बात करनी है उसके बारे में। तो रिसेंटली भाई बहुत हैवी वाला दुख मिला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़े यूट्यूबर दिखाते हैं वो सही दिखाते हैं। मैं वह इंसान हूँ जिसके साथ आप वीडियो बना के लगाते हो या वीडियो लगाते हो तो वो रीपोस्ट करता है। ऐसा होता है मुझे किसी का कंटेंट पसंद है, मैं उसको रीपोस्ट करता हूँ, अप्रिशिएट करता हूँ। क्योंकि मुझे मैसेज करता है तो मैं रिप्लाई नहीं करता किसी को भी। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, आप यकीन नहीं करोगे मुझे इतने मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं करता इसी वजह से। और जो कल मेरे साथ हुआ है तो उस बहन ने तो ऐसा कर दिया कि अब मैं मजबूर हो गया हूं कि अब मुझे कोई भी मैसेज करेगा तो मैं उसका रिप्लाई नहीं करूंगा। जितना मैंने नाइसली उनसे बात की और इन रिटर्न उन्होंने जो मुझे मेरे साथ किया, खैर मैंने कल सारा बताया भी, लेकिन फिर मैंने एडिट करते वो कट कर दिया कि मैंने कहा छोड़ो यार क्या बात करनी है। इट्स सेंटी पूछती हैं विलेज नेबरहुड लाहौर में क्या करते हैं? अच्छा जी, मेरे गांव का नाम मित्रावाली, मैं पहले भी बता चुका हूं, और मैं लाहौर में 4 साल की डिग्री करने गया था, बैचलर किया मैंने वहां से। उसके बाद चौधरी प्रिंस पूछता है योर रियल एज विदाउट लाइन। अच्छा, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो बहुत सारे लोगों ने पूछे हुए हैं, मतलब सिमिलर है। अब ये एज वाला ना बहुत सारे लोगों ने पूछा हुआ कि आपकी एज कितनी है। अच्छा मुझे समझ नहीं आ रही, तो मेरी एज जान के की करनी है? मैं कि रबीका हक्का, और एज मेरी 17 साल नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 का हो चुका हूँ। 24 का इस नवंबर में मैंने हो जाना है। उसके बाद आ जाता है जी तारिक हुसैन पूछते हैं। तारिक हुसैन पूछते हैं आबिद भाई के फोन में व्हाइट लाइन जो है वो उसका क्या मतलब, वो आबिद से पूछेंगे। जी अलिशबा राजपूत वो पूछती हैं इतने अच्छे व्लॉग्स कैसे बना लेते हैं? इतने अच्छे व्लॉग्स मैं ऐसे बना लेता हूँ। और दूसरी बात, अच्छे व्लॉग्स ये आप लोगों का प्यार है, जो आप लोग प्यार दिखाते हो। अच्छे आपको इस तरह लगते हैं कि मेरे व्लॉग्स में कोई शोशेबाजी नहीं होती, मेरे व्लॉग्स में कोई ऐसी बात नहीं होती जो आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते हैं। बस जो रियल में है, जो हम आपस में शुक्र लगाते हैं, वो एक कैमरा मोबाइल जरिया बना हुआ है, वो आप तक चला जाता है। तो बस जो है वो आपको नजर आता है, और इसलिए आई थिंक सो आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे भी लगते हैं। उसके बाद पूछती हैं जी आर्टिस्टिक वाइब्स, और ये क्वेश्चन तो बहुत सारे लोगों ने पूछा है। ये ऐसा क्वेश्चन है कि एक Q&A के सारे क्वेश्चन एक तरफ, और उसके मुकाबले में जितने क्वेश्चन आ जाते हैं ना कि भाई आपकी शादी कब है, भाई सीन ऐसा है, मेरे घर वाले मेरे बारे इतना नहीं सोचते तो आप मेरे बारे इतना क्यों सोचते हो? सीन ऐसा ही है। अब तीसरा नंबर मेरा ही है, मतलब घर में अब तीसरे नंबर पे जो मैं हूं ना, मतलब जो शादी वाला बंदा है अब मैं ही हूं। अब मेरी आगे शादियां आई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब मेरी फौरन मेरे रिश्ते वेखन लग पे या मेरी शादी के बारे में प्लान। तो अभी मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है। मुझे 2-3 चीजें अचीव करनी है, उसके बाद मैं खुद शादी करवा लूंगा। ऐसा नहीं कि मैं शादी से भाग रहा हूं। मेरी अगर ऐसा समझ लीजिए, अगर मेरी अगले साल ही जो मेरे 2-3 ख्वाब हैं वो पूरे हो गए तो मैं अगले साल ही शादी करवा लूंगा, क्योंकि बहुत बेहतर है, जल्दी शादी करवाना बहुत बेहतर है। और मैं इस हक में भी हूं, और मैं बहुत जल्द शादी करवा लूंगा। मैं ऐसा नहीं कि मेरा बहुत लंबे तक प्लान है कि मैंने शादी नहीं करवानी। बस 2-3 चीजें हैं, वो जैसी पूरी हो जाएंगी मैं साथ ही शादी करवा लूंगा अगले साल, चाहे वो अगले साल पूरी हो जाए, मैं अगले साल शादी करवा लूंगा। अच्छा जी, जैनब राशिद पूछती हैं आपको अगर कभी किसी सेलिब्रिटी के साथ कोलैबोरेट करने का चांस मिला तो वो कौन होगा या होगी? पाकिस्तान में मुझे किसी के साथ कोलैबोरेट करना हुआ तो मुझे तलहा अंजुम पसंद है, और अगर लड़कियों में बात की जाए तो मुझे निमरा अली पसंद है। अली के साथ अगर कभी कोलैबोरेट का मौका मिला तो लाजमी करेंगे, उसके साथ वीडियो करेंगे। और वैसे अगर मैं किसी के व्लॉग्स देखता हूँ ना, मुझे जो मतलब जेन्युइन बंदा लगता है, मैं किसी के अगर घर में बैठ के व्लॉग्स देखता हूँ, मैं ज्यादा व्लॉग्स नहीं देखता, वो मैं देखता हूँ। मुझे एक यूट्यूबर है बहुत पसंद है, आप सबको उनका पता होगा, जैनुल आबदीन। बड़ा जेन्युइन बंदा लगता है, बड़ा नाइस बंदा है, मुझे वो बंदा बड़ा पसंद है। उसके साथ अगर कभी मौका मिला मैं उसके साथ भी मिलूंगा, तो उसके साथ मिलना है, उसके साथ कभी वीडियो शूट करने का मौका मिला वो करूंगा। वो बड़ा नाइस, बड़ा जेन्युइन बंदा है। एक उसके मैं व्लॉग्स देखता हूँ, मास अख्तर के व्लॉग्स देखता हूँ। अब शुरू किया मास अख्तर के, मैं पहले बहुत कम देखता था, अब मैं कभी कभी देख लेता हूँ। और रजब भट्ट के मैं देखता हूँ, और RHS के, बस इनके व्लॉग्स मैं देखता हूँ। और मैं घर में मैंने कभी किसी के व्लॉग नहीं देखा। उसके बाद मनाही पूछते हैं मिन्नी की एज क्या है? मिन्नी मेरे ख्याल से 2 या 3 साल की है, इतनी उम्र है उसकी। उसके बाद अराइजादी पूछती हैं जी ब्रदर आप व्लॉगिंग तो नहीं छोड़ देंगे? यार अभी तो कोई प्लान नहीं है, लेकिन हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अभी इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन होप्स आपको बहुत जल्द पता चलेगा। ये बात अभी मैं बता नहीं सकता, लेकिन आपको बहुत जल्द पता चल जाएगी। उसके बाद पूछती हैं जी विच इज योर फेवरेट देसी फूड? देसी फूड यार मैं सब कुछ ही खा लेता हूँ, मुझे सब कुछ ही पसंद है। मैं पहले बहुत नखरे करता था, लेकिन जब मैंने लाहौर गया, मैंने हॉस्टल में जिंदगी गुजारी, जब मैंने बाहर का खाना खाया तो तब मुझे एहसास हुआ कि घर के हाथों में कितना टेस्ट होता है। घर में
टिंडे भी पके हों तो वो भी घर वाले मजे के बनाते हैं। तो मैं अब मेरे सामने जो भी पड़ा हो, मटन और बीफ मेरे से नहीं खाया जाता, उसके अलावा जो कुछ भी बना हो मैं कभी नखरे नहीं दिखाए। मैं, मेरे घर वाले गवाह हैं, मैं जिंदगी में कभी नखरे, मैं खाने के मामले में नखरे नहीं दिखाता। मेरे सामने अगर कुछ भी बना हो ना, तो अगर मुझे वो पसंद नहीं भी है तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि बनाता है, मैं नहीं खाना, मुझे बाहर ये करो वो करो, तो मैं खा लेता हूँ। हाँ, सुबह मैं बहस करता हूँ अंडे प्याज पे। मुझे नाश्ते में अंडा प्याज यार अब घर में नाश्ते में बनता ही यही है, तो अगर वो ना बना हो तो फिर मैं घर वालों को कहता हूँ यार वो बना दो। तो अगर वो बना दे उनकी मेहरबानी होती है, अगर नहीं बना दे मैं फोर्स नहीं करता, मैं बाहर से कुछ मंगवा खा लेता हूँ। लिली मानो पूछती है उमर क्या करता है? यार उमर मेरे से ज्यादा काम करता है। उमर मेरा छोटा भाई जो उमर है ना, वो आप यकीन नहीं करोगे, पहली बात वो सर लगा हुआ है, टीचर है वो, ठीक है, वो पढ़ाने जाता है स्कूल में और अच्छे स्टैंडर्ड पे टीचर वो लगा हुआ है। दूसरा, वो स्टडी कर रहा है ऑनलाइन, वो ऑनलाइन स्टडी कर रहा है, वो मतलब यूनिवर्सिटी लेवल की ही स्टडी कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है। और तीसरा, वो साथ जैसे ही वो पढ़ा के आता है, साथ वहां पर अपनी स्टडी भी करता है, साथ पढ़ा के भी आता है, और उसके बाद वो साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसके बारे में वो सीखने भी जाता है, कोई 3-4 घंटे वहां पर भी होता है, इसलिए वो थोड़ा लेट आता है, व्लॉग में 5-6 बजे आता है। तो वो भाई मेरे से ज्यादा ही मेहनत कर रहा है, अल्लाह उसको कामयाब करे, आमीन सुम आमीन। उसके बाद पूछते हैं जी इंस्पिरेशन किससे ली थी व्लॉगिंग की? हाय 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 हाय, इंस्पिरेशन व्लॉगिंग से मैंने किसी से भी नहीं ली। आप लोग यकीन नहीं करोगे कि मैंने पहला व्लॉग कब बनाया था। ये आप लोग यूट्यूब पे देखोगे ना, 2 साल पहले मैंने व्लॉग अपलोड किया, वो मेरा पहला व्लॉग नहीं है। ये भी बड़ी लंबी स्टोरी है। मैंने पहला व्लॉग जो बनाया था ना, अगर आप लोग देखना चाहते हो वो तो मुझे बताना, वो 2019 में मैंने बनाया था पहला व्लॉग। तब व्लॉगिंग का नामो निशान भी नहीं था, तब कोई व्लॉग बनाता भी नहीं था पाकिस्तान में, जो बड़े बड़े यूट्यूबर है ना, मैंने तब बनाया था। तो इंस्पिरेशन मेरे ख्याल से मैंने किसी से भी नहीं ली थी, वैसे मुझे शौक था और मैंने बनाया। उसके बाद जी, हाउ मेनी सिबलिंग डू यू हैव, इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो लगाई हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देख सकते हो, कितने बहन भाई हैं और किस किस नंबर पे हैं, वो सारा मैंने बताया हुआ है। उसके बाद जी, शुमैम नूर पूछती हैं आप रजब भट्ट के फैन हैं, अच्छा लगता है? अच्छा जी, मुझे बहुत सारे ये मुझे आए हुए हैं और इसको मैंने सेलेक्ट किया। बहुत सारे मुझे ये आए हुए हैं कि आप रजब भट्ट को देखते हैं, आप रजब भट्ट के फैन हैं, रजब भट्ट आपको कैसा लगता है? तो सीन ऐसा है कि रजब भट्ट को मैं देखता हूँ, मैं उसके व्लॉग्स पसंद करता हूँ, अच्छा बंदा है, नाइस बंदा है, बस थोड़ी चीजें वो सीख जाए, समझ जाए। हत्ता कि मैं उसकी उम्र से बहुत छोटा हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से जितना उसको उस बंदे को तजर्बा है, मैं उसके हिसाब से बहुत कम हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस बंदे को कुछ ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जिसका उसको पता होता है कि हाँ मैंने कंट्रोवर्सी में पड़ जाना है। अब मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं हत्ता कि मैं खुद को सियाना नहीं इतना समझता, लेकिन मेरे में इतना शऊर है, इतनी मेरी अक्ल है कि अगर मैं ये चीज करूंगा तो लोग मुझे गालियां देंगे। तो आई थिंक अब उसको ये चीज सीखनी चाहिए। हर बंदे को पता होता है कि उसकी लिमिट कहां तक है, अगर वो ये चीज करेगा तो उसको गालियां पड़ेगी। नो डाउट, अगर आप कोई चीज करते हो तो आप लोगों की नजरों में आ जाते हो, आप बहुत वायरल हो जाते हो, लेकिन ऐसी वायरल होने का क्या फायदा कि 4 लोग अगर आपको पसंद कर रहे हैं तो 10 लोग अगर आपको गालियां निकाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा वायरल होना नहीं चाहिए। बाकी बहुत अच्छा इंसान है, उसके व्लॉग्स बहुत मजे के होते हैं। उसने आके एक दफा बता दिया कि भाई उसका नाम चलता है पाकिस्तान में, भाई उसका नाम चलता है। यही कहूंगा कि भाई आपको ना अब थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए। आपको अगर पता है कि अगर कंट्रोवर्सी पड़ जाती है किसी भी तरह से, तो आपको वो चीज नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने आपको बहुत फेम दिया है, तो आपको उसी में खुश रहना चाहिए और आगे छलांगे नहीं मारनी चाहिए। शुमैल अली भाई, आपकी क्वालिफिकेशन? यार मैंने बैचलर की हुई है। क्या नाम है? आप यूट्यूब का नेम ब्रदर लो रख लें। तो यार मेरा जो नाम है अल्हम्दुलिल्लाह वो बेहतर है, वही है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं भी कल को मीटअप करूं और मेरे आगे भी 4-5 सिर्फ ट्यूशन के बच्चे हों, तो मेरा जो नाम है वही ठीक है। उसके बाद हाफ साहब पूछती हैं हमारी भाभी कैसी होगी? आपकी भाभी जिंदा होगी। उसके बाद शेख वर्ल्ड कहती हैं आप बहुत क्यूट हैं। अच्छा, ये क्यूट वाले यार मैंने पहले भी कहा था ये वाले क्वेश्चन ना करना। मुझे इतने Q&A में ये क्वेश्चन आए, आप इतने प्यारे हो, आप इतने क्यूट हो, आप ये हो, आप वो। घर वाले भी दसो ना, घर वाले भी पता लगे मैं क्यूट हाँ। घर वाले तो मैनू, खैर घर वाले भी वैसे कहते हैं ते आप बहुत क्यूट हैं एंड फनी हो, और फनी तो मैं हूँ। जब मेरा मूड होता है तो पूरा घर बैठ के हंसता है, जब मेरा मूड नहीं होता तो मैं चुप करके बैठा हूँ ना साइड पे। लेकिन अक्सर मैं अब मूड दिखाता नहीं हूँ। मैं घर पे जो शुगर लगा रहा होता हूँ, या मैं होता हूँ, या अबद होता है, और या मेरी छोटा उस्ताद वो होता है। आप बहुत क्यूट हैं एंड फनी हैं, अल्लाह आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे, आमीन। थैंक यू सो मच आपकी दुआ के लिए। आपको अपने माँ बाप का सहारा बनाए, आमीन आमीन आमीन। मुझे मेरे माँ बाप से बढ़ के कोई बंदा अजीज नहीं है, ना कभी होगा। गॉड ब्लेस यू, God always blessed you और you live long life and you and your family always। थैंक यू सो मच आपकी दुआओं का, और ऐसी दुआएं मुझे बहुत सारी मिली हैं, मैंने एक पिक किया है। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया जिस चीज बनाने का। और हाँ यार, गुस्सा ना करना जिस चीज का मैंने नहीं पढ़ा। बहुत सारे यार ऐसे थे जो सिमिलर थे, तो मैंने वो नहीं निकाले, तो गुस्सा मत करना। ये आपका प्यार है, बस समझना ये आपने बोला, मैंने आपका ही नाम ले लिया, तो प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा।
उसके बाद इन्हीं 4894 पूछ आर यू इन लव, तो यस बिल्कुल, मैं बचपन से प्यार में हूँ और वो मेरा प्यार मेरी अपनी अम्मा के साथ है। मुझे जिंदगी में जितनी अपनी माँ से मोहब्बत है ना, वो मुझे ना जिंदगी में कभी किसी के साथ होगी, ना हुई है और ना कभी हो सकती है। तो मेरे से मेरी माँ है, मेरे आगे से मेरी माँ है और मेरा बाप है, मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं और बस उसके अलावा मुझे ज़िंदगी में किसी से कोई मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत है वो वर्ड्स में तो बयान नहीं हो सकती, वो पूरे घर वालों को पता है। और मेरी अम्मी को मुझसे जितनी मोहब्बत है और मुझे मेरी अम्मी से जितनी मोहब्बत है वो पूरे घर को पता है और पूरे ख़ानदान को पता है। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, वर्ड्स में वो बताई जा ही नहीं सकती जितनी माँ से मोहब्बत होती है। निमी 2018 पूछती है लव मैरिज अरेंज मैरिज। अगर मुझे कोई पसंद आ गया तो मैं लव मैरिज करूंगा। हमारे घर में वो सीन नहीं है कि कोई पसंद आ जाए तो आप बता नहीं सकते। अगर मुझे कोई पसंद आएगा तो मैं लव मैरिज करूंगा, नहीं तो मेरी अम्मी को अगर कोई पसंद आ गया, मेरी अम्मी जहां मुझे कहेंगे मैं वहां शादी कर लूंगा। चाहे वो लड़की चाहे मैं शादी वाले दिन जाकर उस लड़की को देखूं, मेरी अम्मी ने कह दिया पुत्र है तो मैं कह देना ओके माँ जी। हम हूँ यार, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा स्केरी मोमेंट। अच्छा जी, मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा स्केरी मोमेंट था, मैं हॉस्टल में था और वो हॉस्टल जो था अभी नया नया बना था और उसके नीचे कब्रिस्तान था और वहां पर मेरे साथ जो हुआ था ना, मुझे तब एहसास हुआ था कि हाँ भाई, ये जो जिन भूत होते हैं ना, ये वाकई एग्जिस्ट करते हैं। और वो बड़ी लंबी स्टोरी है, वो मैं आपको, अगर आप वो जानना चाहते हो मुझे कमेंट में बताओ। वो बड़े मजे की और बड़ी लंबी स्टोरी है और मुझे मेरे साथ तब जो हुआ था ना, और मुझे यकीन हो गया था कि हाँ भाई ये चीजें वाकई होती हैं और मैंने अपने साथ होती ये देखी थी। तो वो बड़ी लंबी स्टोरी मैं बताऊंगा आपको कभी। पूड़िया मलिक पूछती हैं कभी किसी लड़की ने प्रपोज किया? यस, मुझे यूनिवर्सिटी में बहुत लड़कियों ने प्रपोज किया। 2-3 सेमेस्टर ऐसे ही गुजारे मेरा मतलब ऐसा कोई वो नहीं था कि हाँ मैं लड़कियों की, मैंने आज तक यूनिवर्सिटी में इतिहास हुआ है, मैंने आज तक यूनिवर्सिटी में कभी किसी लड़की को जाके ये नहीं बोला था कि मुझे आप अच्छी लगती हो, पसंद हो तो मुझे आप अपना नंबर दे दो। ऐसा कभी नहीं हुआ। जब भी कोई आई है लड़की मेरे पास ही आई है। तो हुआ ऐसा कि चौथा सेमेस्टर आया, मैंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट की। अल्लाह का शुक्र है मुझे बहुत फेम मिला टिकटॉक से। काफ़ी यूनिवर्सिटी के काफ़ी सारी लड़कियां, काफ़ी सारे लड़के मुझे जानते थे कि ये अली बाबू है, ये हमारी यूनिवर्सिटी का टिकटॉकर है, टिकटॉक्स बनाता है, ये अली बाबू है। अब सीन ऐसा हुआ कि भाई बहुत सारी लड़कियां मुझे मैसेज करना शुरू हो गई, यूनिवर्सिटी की बहुत सारी लड़कियां मैसेज करना। अब मजे का सीन ये हुआ, एक लड़की थी जो मुझे अभी तक नहीं बोलती। मैं टिकटॉक बना रहा था, एक लड़की मेरे पास आई, उसकी दोस्त मुझे कहते हैं कि मेरी ना दोस्त है, आपसे बात करना चाहती है। अक्सर मैं यूनिवर्सिटी में घूम रहा होता था, मुझे आके लड़कियां मिलती थी, हमने आपकी वीडियोस देखी, आप बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, थैंक यू सो मच, ओके अल्लाह हाफिज़, बस इतनी बात होती थी। मुझे ना उसकी दोस्त ने कहा मेरी दोस्त आपसे बात करना चाहती है। मैंने कहा हाँ करवा दो, क्या बात करनी है उसने। तो अब मैं ना उसके पास गया तो वो ऐसे कांपना शुरू हो गई। मैं खैर हो कुछ शाहरुख खान तेरे आगे आ गया। तो वो मुझे कहती हैं कि मैं ना आपको बहुत पसंद करती हूँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच, जैसे आम रूटीन में लड़कियां मिलती थी। मैंने कहा थैंक यू सो मच, लेकिन नहीं मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मैंने कहा बहुत ज़्यादा थैंक यू। तो मुझे उसने अपना मोबाइल दिखाया, उसके वॉलपेपर में मेरी पिक्चर लगी हुई थी। उसने मुझे अपना पासवर्ड लगा के दिखाया, पासवर्ड उसने मेरे नाम का रखा हुआ था। और उसने मेरी इतनी वीडियोस बनाई हुई थी यूनिवर्सिटी में, कभी मैं उधर जा रहा हूँ, छुप छुप के जो वीडियोस नहीं बनाते, ऐसे उसने मेरी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई थी। कभी मैं उधर जा रहा हूँ, कभी उधर जा रहा हूँ, तो उसके मोबाइल में ढेर लगा हुआ था, पूरी गैलरी भरी हुई थी। अब मैं समझ गया, मैंने कहा यार ये कोई ज़्यादा ही फ़ैन है। तो कहती मैं सिर्फ आपको देखने के लिए इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। उसने मेरा व्हाट्सअप का नंबर मांगा। मैंने कहा नहीं यार सॉरी, मैं व्हाट्सअप का नंबर किसी को नहीं देता। मेरा व्हाट्सअप का नंबर वो लीक होता था उस जमाने, पता नहीं कहाँ से लड़कियों को मिल जाता था। अभी भी ऐसे ही होता है कि 2-3 दिन गुजरे, मुझे ना उसने पता नहीं कहाँ से मेरा व्हाट्सअप का नंबर ले लिया। उसकी मुझे कॉल्स आना शुरू होगी। मैं यूनिवर्सिटी में गुजरता था, मुझे मेरे पास आना शुरू होगी और मुझे कहती कि आप प्लीज़ मुझसे ना शादी कर लें। मैं कहा हैं ऐसे नहीं होता। कहती प्लीज़ आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मेरी सांस खत्म हो जाएगी अगर आपने मुझे मना कर दिया। मैंने कहा सॉरी ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसको बहाना लगा दिया, मैंने कहा मुझे कोई और पसंद है, आप सॉरी माजरत। तो खैर वो जो बातें करती थी मैंने मर जाना आपके बिना, मैं आपके लिए आई हूँ, वही कोई 2 महीने गुजरे, वो किसी और लड़के के साथ हाथ में हाथ डाल के मेरे सामने घूम रही थी। ये सीन है। तो और भी बहुत सारी लड़कियां, एक तो व्लॉग में भी है, स्टार्टिंग के व्लॉग्स में एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया था। मैंने उसको कहा था मुझे कोई डेट दो, उसने मुझे कहा आप मुझे ना प्रपोज करो। बहुत सारी लड़कियां जो मुझे ना, अब मुझे याद, मैं कहना नहीं चाहता, बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। बहुत सारी हैं, पता नहीं क्यों है शक्ल की है, लेकिन बहुत सारी हैं। बारबी डॉल पूछती हैं आबिद भाई क्या जॉब करते हैं? अच्छा जी, ये मैसेज भी बहुत ज्यादा आया हुआ था कि आबिद भाई क्या जॉब करते हैं। अच्छा तो यार सीन ऐसा कि आबिद भाई की जो स्टडी है ना वो मैं आगे बताऊंगा। एक किसी ने मैसेज किया कि आप सबकी ना क्वालिफिकेशन क्या है, वो भी मैं बताऊंगा। तो आबिद भाई जो है ना वो स्टार्टिंग में ना सियालकोट में 2 साल वहाँ पे गुजारे हैं उन्होंने, 2 साल वहाँ पे काम किया है। अब उन्होंने भी स्टडी की हुई है, फैक्ट्री है वहाँ पर ना, वो अकाउंटेंट के तौर पे ना काम करता था।
तो अब उसका सीन ऐसा है कि अब वो जॉब तो नहीं कर रहा, अब थोड़ी देर हुई है उसने जॉब छोड़ी है, वो बिजनेस की तरफ जा रहा है, तो वो उसके बारे में ना सीख रहा है। तो इंशाल्लाह बहुत सुना आपको बताएंगे, तो बिजनेस शुरू करेगा वो, तो उसी के बारे में। इसलिए वो ज्यादातर ना अक्सर आप लोग देखते हो वो लेट आता है व्लॉग्स में, 5 बजे के बाद आता है। तो कभी कभी वो घर पे ही होता है, कभी कभी वो गया होता है, अक्सर वो बाहर ही होता है, वो काम के सीन में ही होता है। तो वो सीख रहा है अभी, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द हम स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आयशा पूछती हैं, इज योर फर्स्ट लव स्टिल योर लव एंड हु नेम? नाम तो नहीं लूंगा, क्योंकि नाम लूंगा तो वो बदनाम नहीं होगी, नाम लूंगा तो उसको और उसके चाहने वाले उसके पास पहुंच जाएंगे और वो अपना भी लेगी। तो सीन ऐसा है कि फर्स्ट लव कोई नहीं है। आपकी जिंदगी में कोई ना कोई इंसान आता है जो आपको बहुत कुछ सिखा के जाता है, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ उस इंसान का कि मैंने बहुत कुछ सीखा है। तायर अनवर पूछती हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपके पिन का क्या नाम है? वो मैंने बता दिया है। मैंने आपके व्लॉग बहुत पसंद करता हूँ। थैंक यू जी, आपके प्यार का शुक्रिया। व्हाट वाज योर बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ? नॉट कोई छोड़कर अब भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। उसके बाद आमना चीमा पूछती हैं, ओबिद भाई की लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? ओबिद नहीं भाई, आबिद। और उसकी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है, ये अब वो जब दोनों इकट्ठे होंगे तो एक प्रॉपर वीडियो बना के मैं उनकी स्टोरी बताऊंगा कि हाँ लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कैसे हुई, कब हुई, बड़े मसले भी हुए, बहुत कुछ हुआ। खैर है तो उनकी मैरिज अरेंज ही। तो वो हम कभी साथ बैठे होंगे तो फिर हम सारी बात करेंगे उनके मुंह से। एक और क्वेश्चन पूछती हैं, आपने अपनी फर्स्ट सैलरी का क्या किया? अच्छा जी, मैंने आज से 2019 में, मैंने 2018 या 19 में मैंने पहली जॉब की थी एक स्कूल में, दार अरकम स्कूल था हमारे पास ही है जोड़ा में। दार अरकम स्कूल पे मैंने एज अकाउंटेंट काम किया था और मुझे तब सैलरी मिली थी 6000, और मैंने वो सैलरी ला के अपनी अम्मी के हाथ में दे दी थी, मैंने उसका कुछ नहीं किया था।